मेरे पास ऐसी एक ट्रिक है जिसको आप अपना लोगे तो असर्शन रीजन के क्वेश्चन में गलती भूल के भी नहीं करोगे। फॉर एग्जांपल आपने दोनों लाइन पढ़ी और आपको सिर्फ ट्रू फॉल्स वाली गेम खेलनी है और कुछ नहीं खेलना। ये बच्चों के लिए बहुत आसान रहता है। सी या डी उसमें से एक ठीक होना है अगर दोनों में से एक लाइन गलत है तो। लेकिन जब दोनों लाइनें सही होती है ना, तब बच्चा असली मैदान में उतरता है। इन दोनों में से सच में कौन सा सही होने वाला है, इसके लिए आपको एक लॉजिक लगाना होगा। कॉन्सेप्ट आने के बाद भी बच्चा फंसा हुआ है कि असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन को मैं सही तरीके से सॉल्व कैसे करूं। पूरा 100% कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। मेरे पास ऐसी एक ट्रिक है जिसको आप अपना लोगे तो असर्शन रीजन के क्वेश्चन में गलती भूल के भी नहीं करोगे। यह ट्रिक इकोनॉमिक्स ही नहीं, बाकी दूसरे किसी भी सब्जेक्ट के लिए, किसी भी क्लास के लिए यह ट्रिक लागू होती है। तो एक बार स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, क्योंकि दोस्तों आपका हर एक नंबर इंपॉर्टेंट है। कहीं आप चूक ना हो जाए, कॉन्सेप्ट आता था यार फिर भी मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, ऐसा नहीं होने दूंगा। अगर आपको इसकी ट्रिक सीखनी है तो पहले क्वेश्चन नहीं, ऑप्शंस को जानना जरूरी है। अपना पेपर देने से पहले, जब तुम्हारा फाइनल एग्जामिनेशन होगा ना, उससे पहले तुम्हें पता होने चाहिए कि इसके ऑप्शंस क्या आते हैं। ऑप्शंस को अगर क्रैक कर लोगे तो फिर इसका आंसर सही करना आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो भी क्वेश्चन आएगा असर्शन रीजन का, आप उसको यह मान के चलो कि भैया मेरे को क्वेश्चन के अंदर 2 लाइन गिवन होंगी, एक असर्शन एक रीजन। दोनों का मतलब क्या है मत समझो, अभी समझो कि 2 लाइन गिवन होंगी और उसके 4 ऑप्शन होंगे। आपको सबसे पहले पता है क्या करना है, इन दोनों लाइन को रीड करना है और देखना है कि क्या ये दोनों लाइन ट्रू है या नहीं है। अगर ये दोनों लाइन ट्रू निकलती है तो आपका आंसर ए या बी होगा, इस बात को ध्यान रखना। अगर दोनों में से एक भी गलत निकलती है, फॉर एग्जाम्पल पहली ट्रू है दूसरी फॉल्स है, या पहली फॉल्स है या दूसरी ट्रू है, तो इस केस में आपका आंसर सी या डी में से एक होगा। फॉर एग्जांपल आपने दोनों लाइन पढ़ी और आपको सिर्फ ट्रू फॉल्स वाली गेम खेलनी है और कुछ नहीं खेलना। ओके, आपने लाइन पढ़ ली भैया, पहला ट्रू निकला दूसरा फॉल्स निकला, तो मेरे पास यहां पर ऑप्शन डी नजर आ रहा है। इसमें लिखा है ए इज ट्रू। ए का मतलब असर्शन, पहली लाइन ट्रू है बट आर इज फॉल्स, यानी दूसरी लाइन फॉल्स है। अगर मेरे को दिख रहा है कि पहली फॉल्स है और दूसरी ट्रू है, तो मैं देखूंगा भैया पहली फॉल्स है तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ये बच्चों के लिए बहुत आसान रहता है। सी या डी उसमें से एक ठीक होना है अगर दोनों में से एक लाइन गलत है तो। लेकिन जब दोनों लाइनें सही होती है ना, तब बच्चा असली मैदान में उतरता है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के बाद भी यहां फंसाव होता है। तो देखो जी, अगर दोनों लाइनें सही निकल गई, इसके चांस ज्यादा होते हैं पेपर में, राइट। तो दोनों लाइनें सही है तो ए या बी दोनों में से एक ऑप्शन ठीक होगा। और दोनों में लिखा है बोथ ए एंड आर आर ट्रू, यहां पर भी लिखा है बोथ ए एंड आर आर ट्रू। उसके बाद दोस्तों इन दोनों में से सच में कौन सा सही होने वाला है, इसके लिए आपको एक लॉजिक लगाना होगा। क्या लगाना होगा, मैं इसको इरेज करता हूं अभी आपके लिए। आपने एक स्टेटमेंट पढ़ ली, इस स्टेटमेंट के बाद ये लो जी, ये स्टेटमेंट कोई भी लिखी हो, भी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। इसके बाद आपको एक वर्ड अटैच करना है, बिकॉज ऑफ स्टेटमेंट 1, फिर लिखना बिकॉज ऑफ, फिर यहां पर स्टेटमेंट 2 आनी चाहिए, हरे रंग से लिख देता हूं। मतलब आपने स्टेटमेंट पढ़ी दोनों, ये भी ट्रू ये भी ट्रू। अब उसके बाद फिर से पढ़ो, इस स्टेटमेंट को पढ़ो और फिर बीच में एक वर्ड लगाओ बिकॉज ऑफ, और फिर इस स्टेटमेंट को पढ़ो। अगर बिकॉज ऑफ लगाने से ये लाइन कंप्लीट हो रही है तो आपका ए ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन में लिखा होता है आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका मतलब ये होता है जो ये सेकंड लाइन है ये फर्स्ट लाइन का कारण है, रीजन है, राइट। अब मैं करके दिखाऊंगा आपको इसको बहुत मजेदार एग्जांपल से। आपका कोई भी सब्जेक्ट हो सबके लिए लागू होती है। लेकिन दोस्तों अगर इन दोनों लाइन को आपने देख लिया ट्रू है और इन दोनों लाइन का आपस में कोई लेन देन नहीं है, कोई लेन देन नहीं है, मतलब ये लाइन इसके लिए रीजन नहीं बन रही, तो आपका बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। यहां लिखा है आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्या बोल रहा है यार, क्या बोल रहा है, अभी करके दिखाता हूं राज्य, तब समझ में आएगा। बहुत प्यारा लवली लेवल का एग्जांपल लेकर आया हूं। फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट कोई भी नहीं है, यहां कॉमन सी बात है, सबको पता होगा। लाइन 1 लिखी हुई है रणबीर एंड आलिया भट्ट की बेटी है एक। रणबीर और आलिया भट्ट की बेटी है एक। लाइन सही है गलत है, सही है भाई, राहा नाम है उसका, राहा कपूर। लाइन 2 लिखी है रणबीर एंड आलिया भट्ट की शादी हो गई है। यह भी लाइन ट्रू है भैया, इनकी शादी हो गई है। तो दोनों लाइनें सही हैं, तो मतलब सी और डी तो गलत हो गए। ये दोनों तो तब अप्लाई होते जब इन दोनों में से एक लाइन फॉल्स होती।
अब इन दोनों में से एक है, तो मैंने क्या बोला, आप एक काम करो, स्टेटमेंट 1 के बाद लगाओ रीजन बिकॉज ऑफ रणबीर और आलिया भट्ट की एक बेटी है, क्योंकि उनकी शादी हो गई, शादी हुई है तभी तो बेटी हुई है ना, तो वो रीजन बन गया। तो आप देखो दोनों लाइनें सही हैं और बीच में कारण भी सही है। हां, तो यहां पर हम ऑप्शन ए के साथ जाएंगे क्योंकि दोनों लाइनें सही हैं और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कितना सही जुगाड़ बन रहा है, राइट। अब यहां पर दो लाइनें लिखी होती, मान लो जी पहली लाइन लिखी होती रणबीर और आलिया की शादी हो गई, दूसरी लाइन लिखी होती रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की शादी हो गई, फिर तुम क्या करते, अरे हां दोनों लाइनें सही हैं लेकिन दोनों के बीच में कोई लॉजिक नहीं है, मतलब एक दूसरे का रीजन नहीं बन रहे हैं वो, तो बिकॉज ऑफ नहीं लगता, तो यहां पर दोनों लाइन सही होती और बी वाला ऑप्शन सही होता। लेकिन इसको सब्जेक्ट में कैसे लेकर आए, सब्जेक्ट में उतारता हूं, अभी इसको आ जाओ, सब्जेक्ट में असर्शन रीजन के क्वेश्चन उतारता हूं भाई, बड़े प्यारे प्यारे लेवल पे इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं भाई। जिसने मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी उसके लिए क्वेश्चन है ये। पहला लिखा है यहां पर, इंपोर्ट ऑफ मशीनरी इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ बीओपी। मशीन इंपोर्ट कराओगे तो बीओपी में डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगी। इंपोर्ट का मतलब होता है विदेशों से माल मंगाना। जब हम विदेशों से माल मंगाते हैं तो उसके बदले में पेमेंट करते हैं, तो पेमेंट करेंगे तो पेमेंट वाली चीज बीओपी अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड होती है। डेबिट साइड को पेमेंट साइड भी बोलते हैं। लाइन बिल्कुल ट्रू है। बीओपी में कहां, स्पेशली करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होता है, ये स्पेशली अगर लिखा भी होता तो ट्रू है भैया। ओके, आगे, इंपोर्ट ऑफ मशीनरी लीड्स टू आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अगर तुम मशीनरी इंपोर्ट कराओगे तो फॉरेन करेंसी जाएगी, विदेशों से माल मंगाया है तो विदेशी करेंसी में पेमेंट होती है, तो यह बात भी ठीक है भैया। विदेशों से माल मंगाओगे तो विदेशी करेंसी जाएगी, तो हमारे देश से करेंसी बाहर हो जाएगी, हमारे देश की जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है उससे करेंसी बाहर हो जाएगी, चली जाएगी, राइट। अब यहां पर दोनों लाइनें सही हैं, तो ऑप्शन डी और सी गया तेल लेने, ए और बी के चक्कर में फंस गए, तो भाई बीच में बिकॉज लगाओ। अब तुम्हें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में वो चीजें रिकॉर्ड होती हैं जिन चीजों की वजह से हमारा आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी होता है, तो इसके बीच में लगाया, बीओपी की डेबिट साइड में इंपोर्ट ऑफ मशीनरी रिकॉर्ड होगा। क्यों रिकॉर्ड होगा, क्योंकि ये आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी है। हाँ, आउटफ्लो इज द रीजन, इसके बीच में आपको पता होना चाहिए था, राइट। तो मैं यहां पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन बन रही है तो ए के साथ जाऊंगा, ए ठीक हो जाएगा। ऐसे क्रैक करना है, नहीं यहां एक और लो, एक और लो भाई। इधर लिखा है स्टडी ऑफ नेशनल इनकम इज पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। बात ठीक है, नेशनल इनकम हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, एडीएएस, गवर्नमेंट बजट, बीओपी सब मैक्रो में पढ़ते हैं। लेकिन यहां लिखा है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स इज द पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये बात भी ठीक है, लेकिन बीच में बिकॉज लगा के देखना, कोई ताल्लुकात नहीं है भाई। तू भी सच्चा मैं भी सच्चा, लेकिन ताल्लुक क्या है दोनों में, तू सच्चा इसलिए मैं सच्चा क्या, या मैं सच्चा इसलिए तू सच्चा क्या, बिकॉज वाला लिंक नहीं बन रहा। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, बीच में बिकॉज लगाओगे तो ये नहीं बन जाएगा। नेशनल इनकम मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। क्यों पार्ट है, क्योंकि इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ी जाती है, अपना अलग ही है इसका रीजन। मैक्रो इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट्स को शामिल करते हैं, टोटलिटी को, और नेशनल इनकम अपने आप में एक नेशनल कॉन्सेप्ट है, टोटलिटी वाला कॉन्सेप्ट है। वो लाइन लिखी नहीं यहां पर, दोनों ट्रू हैं, लेकिन बिकॉज लगाने से कोई सेंस बन नहीं रही है, तो इसलिए हम बी वाले के साथ जाएंगे, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक और देख लो मेरे भाई, एक और देख लो, ये लिखा है स्टडी ऑफ नेशनल इनकम इज द पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेशनल इनकम माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, गलत, फॉल्स है। हाँ, इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, ये बात ठीक है, ट्रू है, तो ये फॉल्स ये ट्रू, तो दोनों में से एक लाइन गलत है, दोनों सही नहीं है। जब दोनों सही नहीं है तो ऑप्शन ए और बी को उड़ा दो। पहले वाला फॉल्स कहां लिखा है, ए इज फॉल्स यहां लिखा है, आर इज ट्रू ये लिखा, सी वाले के साथ जाएंगे। ऐसा ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता कि बोथ आर रोंग, बोथ आर रोंग वाला डाउट अपने भेजे से निकाल दो। असर्शन रीजन में एक लाइन तो सही पक्की होती ही होती है, तब आपको ये देखने को मिलते हैं। आई होप कि आप लोगों ने इस चीज को क्रैक कर लिया हो। दोस्तों, आपके मन में काफी सारे डाउट चल रहे होंगे, सर क्या क्या प्लान है, कैसे कैसे किल करना है बोर्ड के पेपर को। पूरा प्लान है, आप कॉमर्स वाला यूट्यूब पे बने रहो, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स, हर एक चीज का पूरा प्लान कर रखा है। मैंने बोला 80 में से 80 किल करेंगे तो पूरे नंबर की तैयारी होगी। आपके डाउट्स है कमेंट सेक्शन में बता दो। थैंक यू सो मच।